धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः धेन्वै धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेन्वाः धेनोः, ठीक है, दो होगा, धेन्वाः अच्छा अथवा धेनु कोई भी चले, ये दोनों जगह पंचमी में धेन्वाः और धेनुः, ऐसे षष्ठी में भी धेन्वाः अथवा धेनुः। और इसका जो द्विवचन है धेनुभ्याम, तो धेन्वाः धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेन्वाः धेनवोः धेनूनां धेन्वां धेनोः, दोनों धेनौ, धेन्वां धेनौ अथवा धेन्वाम और धेनौ दोनों में कोई एक चलेगा। ये प्रथम एक वचन में है और धेनुवोः द्विवचन में, धेनुषु बहुवचन में। तो क्या हो गया? धेन्वां धेनवोः धेनुषु धेन्वां धेनवोः धेनुषु। हे धेनो हे धेनु हे धेनवः। तो प्रथम जो दिया है ना जी एक वचन, इसको आपको याद करना पड़ेगा। धेनु है, धेनुम, धेनवा, धेनवै, ये थोड़ा नया लगता है, लेकिन एक बार करने पर कोई कठिन नहीं। फिर पहला में धेनु, फिर धेनुम, फिर तीसरा में तृतीय में धेनवा, फिर धेनवै, मतलब साला यही था उसमें, है ना, ऐसे धेनवै। और धेनवाह, वहाँ तो सालायाह, तो धेनवाह, ये पंचमी में। षष्ठी भी धेनवाह, अब सप्तमी धेनवाम, जैसे सालायाम ऐसे धेनवाम। और ये तो सब में ऐसे धेनवो हो, सब में वही चलता है। बालकयो हो, शालयो हो, जैसे धेनवो हो, ये तो सब में वही चलेगा। वहाँ शालेषु, यहाँ धेनुषु, वहाँ बालकेषु, यहाँ धेनुषु, वहाँ बालका नाम, यहाँ धेनु नाम, शाला नाम, वहाँ भी धेनु नाम। ये सब में समान होता है, अधिक अंतर नहीं होता है। खाली जो एक वचन है उसमें आपको देखना पड़ेगा बस, एक वचन में अंतर होता है, बाकी द्विवचन बहुवचन तो लगभग सब में वही चलता है। अधिक अंतर कोई कहीं पर अंतर आता है, बाकी तो सब वही है। प्रथमा और द्वितीय उसमें थोड़ा अंतर आता है, तो प्रथमा द्वितीय और बाकी सबके एक वचन, ये थोड़ा याद करो ना। बाकी सबके द्वितीय से आके सबका द्विवचन बहुवचन तो बराबर होता है, लगभग समान होता है। तो ये हो गया धेनु का शब्द रूप। अब कह रहा है इसमें अभ्यास 17 और 16 के सप्तमी के नियमों का पुनः अभ्यास करो। तो अभ्यास संख्या निसारतु षोडश और सप्त उद्घाटयतु अथवा निसारतु। हाँ जी, निसारतु माने क्या होता है? निकालो। उद्घाटयतु माने उद्घाटयतु खोलो, उद्घाटयतु खोलो, निस्सारतु निकालो, निरुद्ध है तो बंद कर दो, निरुद्धम करो तो। मैं कहती बस ये थोड़ा थोड़ा प्रयोग आप देख लीजिए। तो निस्सारतु षोडश अभ्यास। पृष्ठ संख्या द्वात्रिंशत् संख्या थी पृष्ठ संख्या। तो सप्तमी कुत्र कुत्र सप्तमी होती है तज्जापयति। अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। सम्यक् अस्ति। विद्यालये पठति, गृहे वस्त्राणि सन्ति, नगरे मनुष्याः सन्ति, अस्मिन् सप्तमी भवति। पुनः विषय में अथवा बारे में, जैसे कि यथा मोक्षे, तो मोक्ष के बारे में इच्छा है तो मोक्षे इच्छा अस्ति। धर्म के बारे में इच्छा अस्ति तो धर्मे अभिलाषः अस्ति धर्मे। तुम्हें कहती तो जिसके बारे में इच्छा है कोई भी है तो बारे में जहाँ होता है वहाँ पर सप्तमी होती है। फिर सह प्रातः काले आगच्छति, तो समय अर्थ में भी होता है। समय बोधक सप्तमी होगी हमेशा। मध्याह्ने सायंकाले, हाँ जी, ये क्या है? समय बोधक शब्द है, यहाँ सप्तमी होती है। पंचवादने 5 बजे, वादने पंचवादने 5 बजे सप्तमी। षष्ठवादने 6 बजे, सप्तवादने 7 बजे, अष्टवादने 8 बजे। और हम कहें सार्ध सप्तवादने आगच्छतु, माने 7:30 बजे। हाँ जी, याद रखिए, सार्ध सप्तवादने आगच्छतु, 7:30 बजे आइए।
7.5 और सपाद सप्तवादने है, सपाद नहीं, सपाद सप्तवादने, सवा सपाद, पाद सहितम, एक पाद बढ़ गया तो सपाद, सार्ध माने आधा बढ़ गया तो 1/2 हो गया, और पादोन एक कम रहा तो बोलेंगे पादोन पंचवादने आगे तो 4.5, पादोन पाद उन एक जो 4 पाद होता है, घड़ी में कितने 4 पाद, एक होता है 1 से 1.25, 15 मिनट के एक पाद हो गया, पाद और एक पाद जुड़ गया उसमें सवा, तो सपाद, सवा माने सपाद, एक पाद सहित हो गया, 5 तो बच जाए, एक पाद और जुड़ गया तो कितना हो गया 5.25 हो गया, सपाद पंचवादने आगच्छतु, और आधा पूरा जुड़ गया तो सार्ध 5, सार्ध पंचवादने, 5.5 सार्ध पंचवादने। अब तो अब आगे चलेंगे, 6 बजने वाला है तो अब बोल देंगे कौन कम कर दो, तो एक पाद कम कर दो 6 बजने में, तो पादोन षड्वादने आगच्छतु माने 5.25, एक पाद कम है 6 बजने में, तो पादोन षड्वादने, पाद ऊन एक पाद कम है किसमें 6 बजने में, तो पादोन षड्वादने आगच्छतु, तो ऐसे 7:45 पादोन अष्टवादने आगच्छतु, 8:45 पादोन 9 वादने आगच्छतु, 9:45 माने पादोन 10 वादने आगच्छतु। हाँ जी, और 3:45 बजे के क्या बोलेंगे, हाँ चतुर्वादने, पादोन चतुर्वादने आगच्छतु, 3:45 बजे आओ, हम कहें 5:15 बजे जाओ तो वादने गच्छतु, सपाद पंचवादने गच्छतु, 5:15 बजे जाओ। हाँ जी, और सार्ध सप्तवादने आनयतु, 7:30 बजे लाओ, आनयतु, सार्ध सप्त 7:30, सार्ध अष्ट 8:30, सार्ध 10 10:30 में कस्ते, सार्ध 11 वादने भोजनम करोतु, 11:30 बजे भोजन करो। अद्य 12 वादने भोजन घंटिका भविष्यति, आज 12 बजे 12 वादने, अद्य 12 वादने भोजन घंटिका भविष्यति, आज 12 बजे घंटी होगी भोजन की, तो वादने, सार्ध 12 वादने मौनम करोतु, 12:30 बजे मौन करिए, सार्ध 12 वादने मौनम करोतु, ये चलेगा ऐसे। तो ये सप्तमी में अधिकरण होता है। और नियम सत्र में क्या दिया, देखो अभ्यास सत्र में प्रेम, आसक्ति, आदर सूचक वाक्यों में, यहाँ भी सप्तमी होगी, तो सप्तमी कहाँ कहाँ होती है बता दिया, प्रेम है, आसक्ति है, आदर सूचक शब्द है, यहाँ भी सप्तमी होती है। ये तस्य मयि स्नेह, उसका मुझ में स्नेह है, प्रेम है। पिता पुत्रे स्नेहम कुरुते, पिता पुत्र में स्नेह करता है, तो आसक्ति है, स्नेह है, इन सब में सप्तमी। मम गुरु आदर अस्ति, मेरा गुरु जी में आदर है, यहाँ भी सप्तमी, जहाँ आदर होता है वहाँ भी सप्तमी होती है। ऐसे संलग्न, सह पठने संलग्न अस्ति, तो संलग्न अर्थ में, चतुर्थ में यहाँ भी सप्तमी होती है। पटुतर निपुण हैं, चतुर दक्ष वा, तो इन सब में सप्तमी। राम विद्या में निपुण है, तो राम विद्यायाम निपुण, अथवा कुशल अथवा चतुर अस्ति, जहाँ पर ये सब आते शब्द वहाँ भी सप्तमी होती है। ऐसे फेंकनार्थ की धातु में भी, विश्वास और श्रद्धार्थ में भी सप्तमी होगी। फेंकना, मृगे बाणम क्षिपति, फेंकनार्थ है, सप्तमी होगी। अथवा मुंचति, यहाँ भी सप्तमी अर्थ होगा। विश्वास, उसका धर्म में विश्वास है, धर्म में विश्वास अस्ति, तो वह विश्वास होगा तो भी वहाँ पर भी सप्तमी। श्रद्धा है, विश्वास है, इनका जहाँ प्रयोग होता है वहाँ सप्तमी होती है। तो ये हो गया पहले का अभ्यास। अब आगे नियम 58 देखो। अकः सवर्णे दीर्घ, अ ई उ री के बाद में सवर्ण हो, माने समान अक्षर हो,
तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है। जैसे अ या आ है, इसके बाद में कोई अ अथवा आ आए तो उसका आ हो जाएगा। अ और अ मिलकर भी आ होगा, और अ और आ मिलकर भी आ होगा, अथवा आ और अ मिलकर भी आ होगा। ऐसे ही ई अथवा ई मिलकर भी दीर्घ ही हो जाएगा, है ना। जो छोटे दो मिलेंगे तो ही बड़े ही बनेगा, अथवा दोनों में से एक छोटा ही हो एक बड़ा ही हो तो ही बड़ा ही बन जाएगा। वो दोनों बड़ा तो ही बड़ा बन जाएगा। और ऊ हो तो दीर्घ हो जाएगा, है ना। दोनों का छोटे हुए हैं तो ही बड़े हो जाएगा, दोनों बड़े हों तो ही बड़े हो जाएगा, और एक छोटा हो एक बड़ा हो तो ही बड़ा हो जाएगा। हाँ, ऐसे री भी दो प्रकार होता है, छोटा री और बड़ा री, तो बड़ा री ही आएगा दोनों मिलने पर। जैसे अब उदाहरण देखिए, हिम धन आलय बराबर हिमालय, हिम का म और आलय का आ मिलकर क्या होगा, हिमालय। ऐसे ही विद्या आलय विद्यालय, जो विद्या का घर है, आलय माने घर, विद्यालय, शिक्षालय विद्यालय। ऐसे ही वाचनालय, जो वाचन करने का घर है वाचनालय, पुस्तकालय जो पुस्तक घर है पुस्तकालय, भोजनालय जहाँ भोजन करते हैं भोजनालय। ये तो ऐसे बनता है। तो ऐसे श्रीधन ईश श्रीश, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, होत्री प्लस विकार होत्रिकार, ये हो गया इसका प्रयोग। और क सवर्ण दीर्घ कहाँ कहाँ होता है बता दिया कि दो समान वर्ण के मिलेंगे तो जो नया बनेगा वो भी दीर्घ हो जाएगा। अब नियम अनुसार देखिए, भूतकाल अर्थ में धातु से त प्रत्यय होता है और त का त ही शेष रहेगा बस। हाँ, जिन धातुओं के साथ में अन्य स्थानों पर बीच में ई लगता है उसमें इट जुड़ता है, अन्य धातुओं में त लग जुड़ेगा। अब इसका उदाहरण देखिए, पठ का पठितः ये है, पठितः हो जाएगा माने पढ़ा, लिखितः लिखा, मया पठितः मेरे द्वारा पढ़ा गया, मैंने पढ़ा माने मया पठितः हैं, तोया कृतः तेरे द्वारा किया गया हैं। और सबका से लगा देंगे, आगे उदाहरण आएगा। आगे नियम 60 देखिए, त प्रत्यय लगाकर का अनुवाद बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें। अब कुछ नियम बता रहा है कि जब सकर्मक धातु से त प्रत्यय होगा तो कर्म में प्रथमा होती है। सकर्मक माने जिसमें कर्म है, जिस धातु में कर्म है उसको सकर्मक कहते हैं, सकर्मक धातु। और अकर्मक होता है अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक। यहाँ दोनों बातें भी आएंगी। तो सकर्मक धातु से त प्रत्यय होगा तो कर्म में प्रथमा होती है। कर्म माने जो करने वाला है, वहाँ प्रथमा तो ऐसी होती ही है, तो नियम ही है। और कर्ता में तृतीया होगी, और क्रिया का जो लिंग है, वचन है, विभक्ति है, वो कर्म के अनुसार होगा। तो जैसा कर्म होता है उसके अनुरूप ये वचन विभक्ति लिंग सब बनेंगे। तो क्रिया का भी लिंग ऐसे चलेगा, कर्म के अनुसार चलेगा, कर्ता अनुसार नहीं चलता है। सामान्य नियम क्या होता है, कर्ता के अनुसार से सब चलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी, कर्ता के अनुसार नहीं चलेगा, यहाँ पर तो कर्म के अनुसार चलेगा। अभी वो आएगा उदाहरण। अभी ये हो गया सकर्मक धातु का। अब आ रहा है अकर्मक धातु, जिसमें कर्म नहीं होते, अकर्मक। तो इस धातु से त प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीया होगी, क्रिया में नपुंसकलिंग एक वचन होगा। ऐसे त प्रत्यांत शब्द कर्म के अनुसार पुल्लिंग होगा तो उसके रूप रामवत चलेंगे, स्त्रीलिंग हुआ तो रमावत चलेंगे, और नपुंसकलिंग हुआ तो गृहवत। अब इन सब का आगे उदाहरण आएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा अभी, अभी सबके उदाहरण आने वाले हैं तो समझेंगे। जैसे उसने काम किया तो तेन कार्यम कृतम, तेन कार्यम कृतम। तेन पुस्तकम पठितम, उसने पुस्तक पढ़ा। देखो तृतीया आ रही है ना, उसमें नियम दिया था कि कर्ता में तृतीया होगी तो तृतीया हो रही है। और पुस्तकम पठितम तो कर्म के अनुसार से हो रहा, जो कर्म के अनुसार ये प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही तेने लेख लिखितः, उसने लेख लिखा। तेन हसितम, उसने हंसा। तेने भोजनम खायितम, उसने भोजन खाया। और तेन बालक रक्षित, बालक उससे रक्षित हुआ।
अब देखिए उदाहरण वाक्य देखिए, समय हो रहा है भाई, एक इतना 10 करते हैं, फिर आगे आप संस्कृत बनाएंगे आप। पहले देखो धेनु गच्छति, धेनु माने गाय जा रही है। धेनुम पश्य, गाय को देखो। धेनवे अन्नम देहि, गाय के लिए अन्न दो। तस्याम कक्षायाम 10 छात्रा सन्ति, उस कक्षा में 10 छात्र हैं। तेषां समीपे पुस्तकानि संचिकाः लेखन्यः मसीपत्राणि च सन्ति, उसके पास में, तेषां समीपे उसके पास में, पुस्तकानि माने पुस्तकें हैं, संचिकाः माने कापी भी हैं, लेखन्यः बॉल पेन लेखनी भी हैं, कलम कलम, और मसीपात्राणि च सन्ति, दवात भी हैं। आगे कह रहा है परीक्षायाम 6 छात्रा उत्तीर्ण, परीक्षा में 6 छात्र उत्तीर्ण हुए। परीक्षायाम 6 छात्रा उत्तीर्ण, 6 छात्र उत्तीर्ण हुए। और अन्य जो अनुत्तीर्ण सन्ति, और अन्य लोग अनुत्तीर्ण हैं। 6 पास हुए, 6 के बाद में जो और बचे वो फेल हो गए। फिर आगे लिखता है कि मया भोजनम भक्षितम, मैंने भोजन खाया। तेन पुस्तकानि पठितानि, उसने पुस्तक पढ़ा। मया पत्रम लिखितम, मैंने पत्र लिखा। पत्र लिखते 2 पत्र लिखे, 2 पत्र। पत्राणि लिखितानि, 3 से ज़्यादा पत्र लिखे, 3 4 5 ऐसे लिखे तो पत्राणि लिखितानि हो जाएगा। 2 लिखे तो 2 पत्र लिखे। और लिखा मैंने तो मया पत्रम लिखितम, मैंने पत्र लिखा। आगे है 10वां नंबर, त्वया कार्यम कृतम, तुमने कार्य किया। कार्याणि च कृतानि, अनेक कार्य भी किए, तो तुमने कार्य किया और अनेक कार्य भी किए। ये तो क्या उदाहरण। अब संस्कृत को आप बनाना, जैसे गाय आई तो क्या होगा, धेनु आगच्छति, और एक होता है आगतवती भी होता है, आगतवती, आगतवती आई, आगतवती भूतकाल, आई आगतवती, और आई भूतकाल है, ठीक बात है। और धेनु आगच्छति तो आ रही है, वो तो आगच्छति आ रही है, आती है। और आई तो आगतवती, गाय को ले आओ, धेनुम आनयतु, ये ले आओ, आनयतु, गाय का दूध पियो, तो धेनु का प्रयोग करेंगे हम। षष्ठी, धेनो हो दुग्धम पिबतु, पिबतु पियो। तो आगे ऐसा अभ्यास आप करके लाइए आज, ठीक है। अभी ज़्यादा कोई काम नहीं है, इसका अभ्यास करिए, अनुवाद करिए, है ना। 10 होने वाला है। ओ